Hey guys, myself Dr. Sujata, a homeopathic doctor from Odisha. So this video is all about 4th BHMS because आप लोग बहुत शिकायत कर रहे थे that आप सिर्फ न्यू कमर्स के लिए वीडियोस बनाते हो, फर्स्ट ईयर के लिए वीडियोस बनाते हो. What about the other years of BHMS? So this video is just for 4th BHMS students, those who are still in मतलब currently in 4th BHMS and also for those जो अभी 2-3 महीने बाद जिनका 3rd BHMS खत्म होकर 4th BHMS में आओगे. So this video is all about you and कुछ ऐसा मतलब मैजिकल टिप्स में नहीं देने वाली हूँ. इट्स जस्ट दैट सम सिंपल थिंग्स जो हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के चक्कर में भूल जाते हैं. सो इट्स जस्ट अबाउट सम सिंपल टिप्स रिगार्डिंग द 4th BHMS. सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो द फर्स्ट टिप, जस्ट एन्जॉय योर 4th ईयर ऑफ BHMS. सो अब आप लोग ये सोचोगे दैट 4th BHMS में इतना ज़्यादा स्टडी करना होता है एंड इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, ड्यूटीज़ अटेंड करना होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करना होता है. सो इतने सारे टेंशन में ये हमें बोल रही है दैट एन्जॉय योर 4th ईयर ऑफ BHMS. सो या गाइज, ट्रस्ट मी, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ. जस्ट एन्जॉय योर 4th ईयर ऑफ BHMS एंड मेक more and more memories with your friends because this is the last year of your typical student life. So इसके बाद आप इंटर्नशिप करो, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ, और पीजी करो या कुछ भी पढ़ाई करो, लेकिन यू विल बी मतलब आप एक यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए डॉक्टर, नॉट एज ए स्टूडेंट और नॉट एज ए BHMS स्टूडेंट. सो वो स्टूडेंट वाला जो टैगलाइन है, टिपिकल स्टूडेंट लाइफ, आपका 4th BHMS इज़ द लास्ट ईयर ऑफ योर टिपिकल स्टूडेंट लाइफ. सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू दैट सारा स्टडीज़ एंड ड्यूटीज़ वो सारे के बीच में खुद के लिए टाइम निकालो, खुद के फ्रेंड्स के साथ टाइम निकालो एंड जस्ट मेक मोर एंड मोर एंड मोर मेमोरीज दैट you will cherish for the rest of your life. Second tip is treat your juniors with equal respect as you treat your seniors and teachers and lectures and all. So 4th BHMS में ना एक एटीट्यूड आ जाता है एंड दैट अब तो 4th BHMS हो गया, अब हम सुपर सीनियर तक आ गए एंड अभी तो मतलब जूनियर्स हम जो कहेंगे जूनियर्स वो करेंगे, या फिर मतलब वो एक एटीट्यूड आ जाता है सीनियर वाला. लेकिन ठीक है, वो एटीट्यूड अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं दैट यू विल डिसरेस्पेक्ट योर जूनियर्स, या ये सोचोगे दैट हाँ मैं मतलब 4th ईयर में हूँ, मुझे इतना कुछ मालूम है, वो फर्स्ट ईयर में है, उसको इतना मालूम नहीं है, मैं जो बोलूँगा वो करेगी, या फिर ऐसा कुछ. सो जस्ट डोंट डू दिस. लाइक इससे आपका खुद का ही पर्सनल ग्रोथ, खुद का ही जो पर्सनैलिटी, खुद का ही जो इमेज है वही ख़राब होगा और कुछ नहीं होगा. बिकॉज जो अभी रिसेंटली एडमिशन लिए है या फिर फर्स्ट ईयर में है या फिर सेकेंड थर्ड ईयर में है, वो हो सकता है सब्जेक्ट्स आप जितना जानते हो वो उतना नहीं जानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दैट उनका नॉलेज आपसे कम है या फिर आप बहुत कुछ ज़्यादा जानते हो उनसे जो वो नहीं जानते. सो ट्राई टू लर्न फ्रॉम योर जूनियर्स एंड वो तभी हो सकता है जब आप उनको उतना रेस्पेक्ट दोगे, उतना मतलब जेनरोसिटी दिखाओगे कि वो आके आपको हेल्प मांग सके, वो आके आपको कुछ कोई टॉपिक जो वो समझ नहीं पा रहे हैं वो आके आपको बोल सके, आपको पूछ सके. उसको अगर आप समझाओगे या फिर उनके प्रेजेंटेशंस में हेल्प करोगे या फिर उनकी कुछ भी मतलब स्टडीज़ में हेल्प करोगे ना, इट विल जस्ट रिवाइज योर सिलेबस. लाइक आपका जो नॉलेज है वो एक रिवाइज होगा, आपका एक प्रैक्टिस रहेगा एंड इट विल हेल्प यू टू ग्रो एज ए पर्सन, ग्रो एज ए डॉक्टर, ग्रो एज ए प्रोफेशनल. सो जस्ट मेंटेन दोज प्रोफेशनलिज्म इन योर लाइक आप 4th BHMS में हो या फिर इंटर्नशिप में हो, दैट डजेंट मैटर. जितना रिस्पेक्ट वो आपको दे रहे हैं उतना ही रिस्पेक्ट आपको भी उनको देना है, बिकॉज आप सब एंड में जाके डॉक्टर ही बनोगे. नाउ अबाउट द सिलेबस एंड द मार्क डिस्ट्रीब्यूशंस, जो आप सबको पता ही है, लेकिन अगर नहीं पता है या फिर मतलब जस्ट मैं सिंपली बता रही हूँ व्हाट इज़ द सिलेबस, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स एंड व्हाट इज़ द मार्क डिस्ट्रीब्यूशंस. So the syllabus contains the subjects that is practice of medicine, community medicine or preventive and social medicine, then homeopathic matra medica, then organon of medicine and homeopathic philosophy, and then repertory. So those are the subjects and the total mark is 1500. So उसमें the mark distributions are practice of medicine contains 400 marks,
Homeopathic Matra Medica is 400 marks, then Organon and Homeopathic Philosophy 300 marks, then Community Medicine and Repertory each 200 marks. So उस हिसाब से आप मतलब अपना मतलब अंदाज लगा सकते हो दैट व्हाट विल बी मतलब कौन सा सब्जेक्ट को कितना वेटेज ऑफ मार्क है, एंड उसी हिसाब से आपको उतना ही वेटेज इम्पोर्टेंस देना है एंड उतनी अच्छे से स्टडी करना है उस सब्जेक्ट को. सो दैट्स ऑल अबाउट द सिलेबस एंड द मार्क डिस्ट्रीब्यूशंस फॉर 4th BHMS. नाउ अबाउट द बुक्स. सो बेसिकली जो बुक्स मैंने फॉलो किया है, स्टडी किया है उन बुक्स से, सो आई विल सजेस्ट यू दोज बुक्स. So for practice of medicine there is P.C. Das and also Davidson, and for the therapeutic part of practice of medicine you can go for a book that is by Kamal Kansal and Rakesh Kausal, and दिस बुक हैज़ कंटेन द मतलब क्वेश्चन आंसर टाइप डिजीजेस है, एंड उसके साथ उसकी होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स, छोटे छोटे होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स भी इंक्लूडेड है, जिनके बेसिस पे आप अपना थेराप्यूटिक्स का नोट्स बना सकते हो. एंड फॉर थेराप्यूटिक्स फॉर Matra Medica you can refer the clinical Matra Medica by William Boric, that is the Boric Matra Medica, and also there is Lilienthal side therapeutics of homeopathic Matra Medica by Lilienthal something book है, you can refer that book as well. Okay, and for community medicine or the preventive and social medicine, of course you all know that is Park's textbook of preventive and social medicine. एंड फॉर होम्योपैथिक Matra Medica वो तो आप लोग को पता ही होगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट Matra Medica बुक अब तक आपके पास होंगे, लेकिन फॉर स्पेशली फॉर 4th BHMS आई विल सजेस्ट फॉर बोरिक Matra Medica एंड फाटक Matra Medica. सो इफ़ यू हैव बोथ ऑफ दीज बुक्स देन इट इज़ गुड. अगर नहीं है सो यू मस्ट बाय दिस बुक्स, दैट इज़ बोरिक Matra Medica एंड फाटक Matra Medica, बिकॉज 4th BHMS कंटेन्स सम रेयर रेमेडीज़ जो आपको बाकी सारे बुक्स में नहीं मिलेंगे, बट यू कैन फाइंड इट ऑन दिस 2 बुक्स. एंड फॉर ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन देर इज़ मतलब बुक्स तो आप लोग को पता होगा, एफोरिज्म्स के बुक्स, एंड देन उसके बाद नागेंद्र बाबू बुक्स, अशोक कुमार दास बुक्स, एंड BK सरकार बुक. एंड फॉर द होम्योपैथिक फिलोसफी द स्टुअर्ट क्लोज, रॉबर्ट्स एंड केंट तो आप लोग के पास होंगे ही. एंड फॉर 4th year there is 2 new philosophies added, that is Donham and Richard Hughes. So you can buy those books because from Donham it has 1 to 7 chapter, and for Richard Hughes it has 1 to 10 chapter. So you can buy both of these books or you can just read it from PDFs. Also इन दोनों बुक्स का एक ऑनलाइन लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, यू कैन चेक दैट एज वेल. And for repertory, there is Sasikant Tiwari sir's book, that is the best to start your study about the repertory and for exam purpose as well, and also for entrance exam purpose as well. So I will suggest that book for repertory. एंड अगर आप मतलब अभी से रूब्रिक्स वगैरह पढ़ना चाहते हो देन यू कैन गो फॉर केंट तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन यू कैन स्टार्ट विथ फाटक एंड बोरिक एज वेल. Now about the most important point, that is the study tips for 4th BHMS. सो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन से आपको पता चल गया होगा दैट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, किसका मार्क वेटेज ज़्यादा है. सो उस हिसाब से आपको अपना स्केड्यूल बनाना है. एंड ऑल्सो अभी आप 4th ईयर में हो तो अब तक आपको पता चल गया होगा दैट हाउ इम्पोर्टेंट इज़ द सेल्फ स्टडी. सो 4th ईयर में भी स्टार्टिंग डे से ही एटलीस्ट 2 आवर डेली अपना एक सेल्फ स्टडी का स्केड्यूल रखो. Apart from your college classes, your practical classes, OPDs, your hospital duties, anything, just मतलब उन सारे टाइम में से एटलीस्ट 2 आवर टाइम अपने सेल्फ स्टडी के लिए निकालो, जिसमें आपको डेली प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पढ़ना है, उसका एक डिजीज़ अलॉन्ग विथ दैट डिजीज़ होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स, उससे आपका प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन Matra Medica भी रिवाइज होगा. And for Matra Medica and Organon, do start your revision because whole syllabus है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सारा सिलेबस मिला के है Matra Medica and Organon में. So do start your revisions of first, second and third year first, and along with that you will cope up with the 4th syllabus as well. एंड फॉर रेपर्टरी एंड कम्युनिटी मेडिसिन, अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रहा है लाइक क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, देन जस्ट गो टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, एंड उनमें जो क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हुआ है उस पर ज़्यादा फोकस ना करके जिस टॉपिक से, जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, वेदर इट इज़ 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चन, 10 मार्क क्वेश्चन, दैट डजेंट मैटर, बट उस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं
देन यू हैव टू स्टार्ट योर स्टडी फ्रॉम दैट चैप्टर, या फिर उन चैप्टर्स को आपको इम्पोर्टेंस ज़्यादा देना है. एंड ऑल्सो मेक योर ओन नोट्स, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, चाहे आप किसी के भी नोट्स रेफ़र कर लो, जितना भी बुक्स रेफ़र कर लो, दैट डजेंट मैटर. जब तक आप अपना एक ओन नोट्स नहीं बनाओगे तब तक यू विल नॉट लाइक आप समझ ही नहीं पाओगे दैट व्हाट इज़ दैट टॉपिक, या फिर व्हाट इज़ द होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स एंड एवरीथिंग. सो आपको इम्पोर्टेंटली आपको नोट्स बनाना है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का एंड कम्युनिटी मेडिसिन का, बिकॉज उनका बिना नोट्स के आप वो नहीं पढ़ सकते, बिकॉज इतने मोटे मोटे बुक्स है. हाउ विल यू जस्ट मेमोराइज दोज बुक्स? यू हैव टू मेक नोट्स. सो डू मेक योर ओन नोट्स. किसी के नोट्स लाके उसको कॉपी पेस्ट मत करो, उसको रेफ़र करो, लेकिन मेक योर ओन नोट्स. इन दैट वे यू विल रिमेंबर इट, यू विल अंडरस्टैंड इट इन ए बेटर वे, एंड दैट विल हेल्प यू टू गेन मोर मार्क्स, मोर इम्प्रेशन मार्क इन योर एग्जाम्स एज वेल. नाउ द क्लिनिकल पोस्टिंग्स एंड द हॉस्पिटल ड्यूटीज. सो आप सबका मतलब जो कॉलेज में आप अभी हो उसके जो हॉस्पिटल है उसमें आपको ओपीडीज़ अटेंड करना रहता होगा, आपके स्केड्यूल में रहता होगा. एंड उसके साथ कॉलेज वाले भी, मतलब कॉलेज की तरफ से भी, जैसे कि मेरे कॉलेज की तरफ से हमारे सिटी हॉस्पिटल में ईच स्टूडेंट का 1 मंथ ड्यूटी रहता था, जिसमें आपको सारे डिपार्टमेंट में कुछ कुछ दिन 1 वीक काम करना रहता था, मतलब सीखना रहता था. तो वो अगर आपके कॉलेज की तरफ से दे रहे हैं, देन जस्ट ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी एंड गो एंड लर्न, जस्ट लर्न. एंड ऑल्सो बहुत स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं दैट कैन वी स्टार्ट मतलब जॉइन एनी हॉस्पिटल और एनी क्लिनिक और एनीथिंग. देन येस डेफिनेटली. अभी आप 4th BHMS में हो तो यू शुड डेफिनेटली जॉइन एनी मेंटोर, लाइक वेदर इट इज़ अ होम्योपैथिक क्लिनिक और एनी स्पेशलाइज्ड क्लिनिक, अगर मतलब जैसे गायनिकोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, यू कैन जॉइन दोज एज वेल. एंड ऑल्सो यू कैन डू एनी हॉस्पिटल ड्यूटीज़ एज वेल. इट विल हेल्प यू एज अ पार्ट टाइम जॉब एंड ऑल्सो बूस्ट योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एज वेल. एंड ये सारे चीज़ों में हमेशा अपने पास कुछ रखो ना रखो, स्टेथोस्कोप तो ज़रूर रखना, एंड उसके साथ एक डायरी एंड एक पेन हमेशा रखना. जो भी मतलब फ़ोन के नोट्स में टाइप करके कुछ फ़ायदा नहीं है, अपना डायरी एंड पेन रखना, जिसमें आपको जो भी सीखने को मिल रहा है यू हैव टू जस्ट राइट दोज ऑन दैट डायरी, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू रिमेंबर इट. एंड कभी भी आपको कहीं ढूंढना होगा तो आप फ़ोन की तरफ नहीं जाओगे, आप अपनी डायरी में देखोगे, वहाँ पे डिटेल्स लिखा होगा. सो बेसिकली इन 4th BHMS आपको जहाँ से भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू गेन मोर नॉलेज, मोर एक्सपीरियंस, जस्ट ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी. एंड ऑल्सो योर मोस्ट important priority should be the self study, and along with that जिसमें भी आप अपने स्केड्यूल या फिर आपकी जो डे टू डे लाइफ को फिट कर सकते हो, जिससे आपको हेल्प मिले एंड आप स्ट्रेस्ड, ज़्यादा एग्जॉस्टेड ना हो, उन चीज़ों में मतलब you can join that, or you can just do that. Now the last but not the least, that is how to start preparations for entrance exams from 4th BHMS. So first thing, 4th BHMS के बाद आप सडनली जाके कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दे सकते. यू हैव टू कंप्लीट योर 1 year इंटर्नशिप. आफ्टर दैट यू विल बी एलिजिबल टू गिव एनी एंट्रेंस, बिकॉज सारे एंट्रेंस में एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, जिसमें एक डेडलाइन रहता है, इस डेट के अंदर आपका इंटर्नशिप कंप्लीट होना चाहिए. सो उस हिसाब से आपको इंटर्नशिप का एक जो पूरा 1 year टाइम है वो आपको अच्छे से मिल जाएगा टू प्रिपेयर फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम्स. सो 4th BHMS एक ऐसा ईयर है जिसमें आपको एंट्रेंस के लिए ज़्यादा स्ट्रेस मत लो. क्या स्ट्रेस लेना है, आपको कंसेप्ट्स क्लियर करना है. ओके, सो यू हैव टू मेक योर कंसेप्ट्स क्लियर ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एंड मैट्रामेडिका, बिकॉज बोथ आर द सब्जेक्ट्स जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस, मतलब जिसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं फॉर एनी एंट्रेंस एग्जाम्स. सो यू हैव टू मेक योर कंसेप्ट्स क्लियर फॉर प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एंड मैट्रामेडिका, एंड फॉर दैट यू हैव टू रीड डेली प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन डिजीजेस. एंड मैट्रामेडिका के लिए फॉर एंट्रेंस एग्जाम पर्पज द बोरिक मैट्रामेडिका एंड द एलन्स कीनोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मोस्टली उसी के बेसिस पे ही क्वेश्चंस आते हैं. सो डू मास्टर ऑन बोरिक मैट्रामेडिका एंड एलन्स कीनोट फॉर मैट्रामेडिका, एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन अच्छे से डेली पढ़ो, कंसेप्ट्स क्लियर करो. लेकिन इफ़ यू वांट टू स्टार्ट प्रैक्टिस, मतलब स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द MCQ क्वेश्चंस,
देन आई विल सजेस्ट अ बुक जो मैंने भी रिसेंटली लिया है, रिसेंटली स्टडी स्टार्ट किया है, बिकॉज मैं AIA PGT की प्रिपरेशंस कर रही हूँ। लाइक कोई प्लान नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर एक्सपीरियंस, जस्ट फॉर माई नॉलेज दैट मतलब MCQ में कैसे पढ़ना है एंड कैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, वो सारे नॉलेज अगर मैं खुद एक्सपीरियंस करूँगी तभी जाके आप लोग के साथ शेयर कर पाऊँगी। सो दैट्स वाई मैं एग्ज़ाम्स देने वाली हूँ। तो उन एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मैंने अभी एक ही बुक लिया है, दैट इज़ सक्सेस, जिसमें होम्योपैथी के सारे अलाइड सब्जेक्ट्स एंड द होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स एज वेल सारे का मतलब MCQs है उसमें। सो उसका 3 वॉल्यूम्स है। ओके, फर्स्ट वॉल्यूम में सारे होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स है एंड सेकंड वॉल्यूम में एनाटोमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, FMT ये सब है एंड थर्ड वॉल्यूम में प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, गायनेकोलॉजी एंड सर्जरी, ये तीनों सब्जेक्ट्स अलाइड में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सो वो थर्ड वॉल्यूम में है एंड ईच वॉल्यूम हैज़ द प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स विथ एक्सप्लेनेशन एज वेल। So that's why I'm telling you that that is the very good book to start your preparations for any entrance exams from 4th year as well, बिकॉज उसमें सिर्फ MCQ नहीं है, उसमें मतलब सारे चीज़ों का एक पॉइंटर्स है जो इम्पोर्टेंट है उस टॉपिक का। एंड ऑल्सो डू सर्च, लाइक रिसर्च अपना जारी रखो दैट BHMS के बाद कौन से सब्जेक्ट्स पे PG करना है, PG है कौन से सब्जेक्ट में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है जिसमें आप PG करना चाहते हो, या फिर द स्टेट PSC एग्ज़ाम्स, द UPSC एग्ज़ाम्स और एनीथिंग जो जिसके थ्रू आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रहा है या फिर हायर स्टडीज़ अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, उसका रिसर्च जारी रखो। बिकॉज कोई भी आपको आके वीडियो बना के बता देगा, जैसे मैं आगे सोच रही हूँ कुछ अगर मुझे नॉलेज मिला तो आई विल डेफिनेटली शेयर। सो वो वीडियोस फॉलो करो, लेकिन खुद अपना एक रिसर्च करो, खुद उस कॉलेज, अगर कोई कॉलेज है उसकी कोई स्टूडेंट से बात करो तो उनसे पता करो। सो डू योर सेल्फ रिसर्च for what you want to do after BHMS or for anything, just do your self research. So that's it about this video. I hope that this video is helpful for you all. If you still have any questions regarding the 4th BHMS, whether it's for exam or the study tips or the books or anything, you can just put it in the comment section and also you can DM me on Instagram as well. And also मैंने बहुत सारे notes practice of medicine का, community medicine का, मैट्रोमेडिका, ऑर्गेनॉन, फिलोसफी, ये सारी चीज़ों का नोट्स मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का नोट्स मैंने ऑलरेडी Instagram पे अपलोड किया है, यू कैन चेक दैट एज वेल। एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।